दिल्ली दर्पण टीवी पर आपने ये तस्वीरें पहले भी देखी होंगी। अब जरा नजर इन तस्वीरों पर भी डालिए। डिप्रेशन में आके चेहर भी खा लिया था। इन्होंने फोन कर करके मेरे से पैसे मांगे, विश्वास दिला के तेरी मामी हूँ मैं पैसे तुझे दे दूँ। ये मामी ऐसी मामी को जो भी चोरा करके मार देना चाहिए। दिल्ली दर्पण टीवी पर जब खबर चली तो रोहिणी सेक्टर 22 के इन लोगों ने हमसे संपर्क किया तो साफ हुआ कि असली पीड़ित तो यहाँ के वो 200 लोग हैं जो मिथिलेश नाम की इस कमेटी वाली आंटी के फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं। रोहिणी सेक्टर 22 में जमा ये भीड़ उन्हीं लोगों की है जो इसकी ठगी और दादागिरी का शिकार हुए हैं। इन लोगों ने मिथिलेश नाम की इस महिला और इसके परिवार के पास किट्टी पार्टी के माध्यम से बचत के पैसे जमा किए थे, लेकिन जब इन्होंने जरूरत पर पैसों की मांग की तो बदले में इन्हें धमकी मिली। इनकी शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं ही हुई हैं। किसी ने अपने घर खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे तो किसी ने अपनी शादी के लिए, लेकिन अब ये अपने साथ हुए इस धोखे से सदमे में है। इनमें मिथिलेश के रिश्तेदार तक शामिल हैं। 2004 या उससे पहले से भी कमेटी डालकर इन लोगों ने अपना विश्वास जमा रखा था। इन लोगों के चक्कर में ये सारे झांसे में लोग आ गए। जब इसने 2 साल से, जब से इसकी लड़की की शादी हुई है, जब से इसका ये नया ग्रुप बना है, तब से इसने कमेटी में घपला करना चालू कर दिया। इसने हमको ही, हमारे ऊपर ही केस करके, और इसने ये कहा कि मैं तुम सबको ही फंसाती हूँ, मैं देखती हूँ तुम लोग कैसे आते हो मेरे पर कुछ करने के लिए। ये अपनी लड़की को आगे रख के हम सबको फंसा रही है। इसी से परेशान होकर एक लेडी पूनम मलिक, जिसने अपना पैसा मांगने आई, इन लोगों ने उसके साथ, आप उसी से सुनो, उसकी आप भी थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और कहा, मेरे बच्चों और आदमियों के लिए धमकी दी उसने कि हम यहाँ से मरवा देंगे अगर तुम पैसा मांगने आई, और मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। ये मेरी एमएलसी बनी हुई है उस दिन की। मैंने उस दिन डिप्रेशन में आके फिर जहर भी खा लिया था और हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। बोलने आई तो उसका दामाद और बेटा और ये नंदोई बोलने लगे कि कौन सी कमेटी, क्या कमेटी, और बाहर निकाल दिया मुझे। मैं बाहर खड़ी हो गई और फिर इन लोगों को नाम नहीं लेने के, इन लोगों को भी बुलाओ, मैंने मकान बेच दिया, पैसे मैं सबको दे दूंगी, और फिर इन लोगों को लपेटे में ले लिया। और मैं किसी तरह अपना मकान बेच के, इन्होंने फोन कर करके मेरे से पैसे मांगे, विश्वास दिला के तेरी मामी हूँ मैं पैसे तुझे दे दूंगी तेरे टाइम पे। चेक के थ्रू पैसे लिए, चेक के थ्रू इन्होंने पैसे लिए, नेट बैंकिंग करी है। आज इन्होंने पत्ता झाड़ दिया, सीधे कहती है पैसे मांगने के नाम पे जाके किसी कोठे पे बैठ जाओ। अपने बच्चों की फीस वगैरह भरनी है, लोगों ने वो फीस नहीं भर पा रहे हैं लोग। अपने मकान का किराया देना है, लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं लोग, क्योंकि सारे पैसे इन्होंने लिए हुए हैं। अब ये बिल्कुल मना कर रहे हैं कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि इतने लोगों का पैसा लेके अब इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैंने मेहनत कर करके पैसा कमाया है, मेरा पैसा नहीं आया, मैं इनके थ्रू भरती थी भाभी के। मुझे जब पता चला है तब मैं यहाँ आई हूँ, और मेरा देखो मेरा पैसा भी मेहनत का ही है, और जब देखा गया कि भी ये ऐसे ऐसे करके भागी है, मैं कहाँ से लाऊं? मेरा घर वाला बेलदारी करता है, हम मेहनत करके करते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी पर मिथिलेश ने जब अपनी जाति की दास्तां बयां की तो यकीन नहीं हुआ कि दिल्ली में ऐसी भी दादागिरी हो सकती है। लिहाजा जब दिल्ली दर्पण टीवी पर खबर दिखाई गई तो पीड़ित भी सामने आए। जिन लोगों पर मिथिलेश ने मारपीट के आरोप लगाए, उनके साथ भी मिथिलेश और उनके परिवार ने धोखाधड़ी की है। मिथिलेश का आरोप था कि उसके साथ उसके मकान को कब्जाने के लिए मारपीट हुई है। रिवॉल्वर के बल पर खाली पेपर पर उससे हस्ताक्षर करवाए गए हैं, जबकि जिस पर यह आरोप लगाया गया उसका कहना है कि उसने प्रॉपर्टी बैंक से नीलामी में खरीदी है। उसका कहना है कि मिथिलेश हमेशा अपनी नाबालिग लड़की को आगे कर लोगों पर झूठे आरोप लगाती है और मारपीट के ये निशान भी झूठे हैं। ये कमेटी चलाती थी, अब इन्होंने 2 साल से लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया।
फ्रॉड करना शुरू कर दिया, लोगों को पैसे नहीं दिए। मैं इनके पास में 11 जनवरी को जब मैं आया तो इनसे पंचायत हुई, पंचायत में फैसला निकला कि आगे रिश्तेदारों को बुला के मीटिंग होगी। तो मीटिंग होने के टाइम से फरवरी में टाइम रखा गया, उससे पहले इन्होंने मेरे खिलाफ, मेरी वाइफ के खिलाफ, मेरे भगवत जो साड़ू है इनके खिलाफ उन्होंने थाने में एडवांस में कंप्लेंट दे दी। जब ये इन्होंने, हम फरवरी में आए 8 तारीख को इनके पास में, तो 8 तारीख को एक महिला के साथ बदतमीजी करी, पूनम मलिक के साथ, उन्होंने जहर खा लिया। हम उनकी कंप्लेंट दे, जब थाने में गए तो पता चला कि इन्होंने हमारे नाम पहले एडवांस में कंप्लेंट दे रखी है और कहती है अगर तुम आगे आओगे तो मैं तुम लोगों को अपनी बेटी के लांछन में फंसा दूंगी। और वो बदतमीज़ बात करने लगी, भड़काऊ बात करने लगी, ताकि मैं उसके ऊपर कोई गलत बात बोलूं। हम पे एलिगेशन लगाए, फिर विपिन जी को उन्होंने डांटा, फिर मेरे पैसे के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इनके पास पैसे मांगने गया तो ये अपनी लड़की को आगे कर देती है, कपड़े फाड़ने की धमकी देती है और यूपी से गुंडे बुला के उनसे मरवाने की धमकी देती है। इसका नंदेव और समधी एक बार मेरे को पहले भी धमकी दे चुके हैं। नहीं, लेकिन इतना उन्होंने 15-16 साल से जानती है, इतना विश्वास सबके सामने, इतना विश्वास क्रिएट कर रखा है, इतना विश्वास क्रिएट कर रखा है। बहरहाल ये मामला पूरे रोहिणी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग हैरान हैं कि कोई परिवार अपना वर्षों का विश्वास कैसे तोड़ सकता है। मिथिलेश नाम की ये महिला पिछले 10 से 15 सालों से कमेटी का काम कर रही है। पहले सब कुछ ठीक रहा, लेकिन पिछले कई सालों से उसने लोगों के पैसे रोक लिए और अपनी निजी प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। अब लोग अपने पैसे मांगते हैं तो उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश किया करती है ये महिला, उन्हें धमकाती है। अब लोगों का गुस्सा फूटा और मिथिलेश पर दबाव बढ़ा और विवाद भी। बात यहां तक पहुंच गई कि मिथिलेश को यहां से परिवार सहित फरार होना पड़ा। रोहिणी के इन लोगों में चिंता है कि उन्हें अपनी मेहनत के पैसे हासिल होंगे भी या नहीं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।